मुखिया द्वारा मेरा कपड़ा पकड़ के खींच दिया गया, तो कपड़ा खुल गया, फट के पूरा वो हो गया। मैं लगी चिल्ला चिल्ला के रोने। उस समय का जो सीन था ना, मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं बस जिंदा बच के चली आऊँ। आपने ये कहने की हिम्मत उस दिन क्यों नहीं जुटाई जब मैं आपका पुराना वीडियोस देख रहा था? आप और पवन सिंह मंच पर थे, पवन सिंह आपको लेकर कहते हैं कि अनुपमा सर वो आप मंच गाय की तरह हैं, आप दुधारू भैंस, देसी भैंस की तरफ है। सर वो आपको लगा कि ये गलत है? सर वो मंच की बातें थी और मंच पे बात अलाउड होती है? सर मंच की बातें थी। मंच पे हम लोग हंसी मजाक में कई लोग को हम लोग पतरुआ कह देते हैं। अब वो मंच पे सर मेरे ही साथ नहीं, वो सभी के साथ ऐसा करते हैं। आपको आपत्तिजनक नहीं लगा? ये छोटी चीज तो नहीं है ना सर। उन्होंने आप किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इनके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए? सर अभी तो उठाना शुरू किया है आवाज। मैं अक्षरा सिंह और पवन सिंह नहीं बन पाती सर। मैं कि आप उसको गाली दीजिए या आप उसको गाली दीजिए, मैं उसको कभी सर गाली नहीं दे पाती। हमारे बीच का पता नहीं वो क्या रिश्ता है, मैं नहीं जानती, पर इसीलिए सर मैं मना करती थी कि आपको लगता है कि आपने मोहब्बत में बड़ी गलती कर दी, गलत इंसान आपने चुन लिया? शायद सर। जो आदमी आपसे प्रेम करता है वो आदमी अपनी प्रेमिका पर ऐसे लांछन, ऐसे आरोप कैसे लगा सकता है? और आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? सर प्यार में इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त करता है सर। आई थिंक आपको भी कभी ना कभी प्यार हुआ होगा, तो आपने भी बहुत सारी चीजें बर्दाश्त की हो। पवन सिंह की गर्लफ्रेंड बनना, पवन जी की वाइफ बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या ये मंचों की परंपरा बन गई है क्या कि मंच पे आइए, जो आपके साथ भोजपुरी गायिका है उस पर अश्लील कमेंट कीजिए और फिर वाहवाही लूटिए, अपना नाम बढ़ाइए? सर टीम बटी हुई है, खेसारी टीम, पवन टीम, ये दो टीम बटी हुई है सर। खेसारी टीम वाले पवन सिंह में काम नहीं करेंगे, पवन जी वाले खेसारी टीम में काम नहीं करेंगे। अच्छा ऐसा है? एग्जैक्टली। आप किस टीम की हिस्सा रही हैं? सर मैं बीच में पवन सिंह जी की टीम की हिस्सा हो गई थी। गोलू राजा के साथ अगर कभी आपको मंच साझा करने का मौका मिले तो आप करेंगी? सर अब नहीं करूंगी सर, अब नहीं करूंगी। अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बोलती हूँ सर, अब नहीं करूंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ भोजपुरी की मशहूर सिंगर अनुपमा यादव हैं, जिन्होंने तमाम सुपरहिट गाने दिए हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में इनके साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार किया गया, इसको लेकर ये चर्चा में आई। और आज अनुपमा यादव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तमाम सवाल जवाब होंगे, भोजपुरी में महिलाओं की स्थिति पर बात होगी, अश्लीलता पर बात होगी, गानों पर बात होगी। तो अगले कुछ मिनट अपनी नज़रें स्क्रीन पर गड़ाए रखिए, क्योंकि अनुपमा यादव का ये अब तक का सबसे बेबाक इंटरव्यू होने जा रहा है। ऐसा इंटरव्यू ना आपने देखा होगा इससे पहले, ना सुना होगा। तो अनुपमा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आप तमाम इंटरव्यूज़ में बता चुकी हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर भी हम एक बार जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि उस दिन, उस रात क्या हुआ? उस दिन मेरा कार्यक्रम नवादा जिले के वारसलीगंज क्षेत्र के नारू मुरार गांव में मेरा कार्यक्रम था। मेरी कार्यक्रम से पहले कमिटमेंट थी कि आप मुझे भले बुला रहे हैं, लेकिन मैं एक भोजपुरी के कलाकार हैं शिव कुमार बिक्कू, मैं उनके साथ मंच पे डुएट शेयर नहीं करूंगी, मैं उनके साथ नहीं गाऊंगी। और ये मेरा पर्सनल अपना निजी मैटर था, क्योंकि आए दिन हम लोग के बीच में लड़ाइयाँ हो गई थी कुछ, तो मैंने पहले बोल दिया था कि मैं उनके साथ नहीं गाऊंगी। और इसी शर्त पे हमारा कार्यक्रम बुक हुआ था, जिसके स्क्रीनशॉट्स उनके ऑर्गेनाइजर अविनाश की मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप आइए, सिंगल आप लोग को गाना है ना, आप गा के चले जाना। मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं आती हूँ। मैं जैसे ही मंच पे शिव कुमार बिक्कू भी आ जाते हैं, सभी लोग बैठता है मंच पे, मैं अपनी सिंगल एंट्री लगाती हूँ। 10:30 से बैठे बैठे मुझे माइक दिया जाता है 12 बजे। मैं बैठी थी मंच पे, ऐसे बैठी थी मैं, 12 बजे मुझे माइक दिया गया, मैं 12:40 तक अपनी एंट्री लगाया। एंड उसके बाद मैं बैठ गई आकर के। मैंने कहा कि अब आप लोग अपना अपना गाइए, मैं तो अपना गा लिया। मुखिया जी के द्वारा नीचे से पहले इशारा किया जाता है कि डुएट गवाओ, दोनों को साथ में गवाओ। तो मैं उनकी बातों को ना अनसुना कर रही थी, कि मैं जानती थी कि बवाल होने से अच्छा अनसुना कर दो। मेरे भाई को उन्होंने बुलाया नीचे और कहा कि क्या चाह रहे हो अभी नीचे, मतलब जाना नहीं चाह रहे हो क्या गाँव से बाहर, और अगर नहीं जाना चाह रहे हो तो बताओ, नहीं तो डुएट करवाओ। इस तरीके से धमकी भरा शब्द उनकी तरफ से था। ये मंच पे आया और मुझसे बोलने लगा कि दीदी ऐसी सी बात है, माहौल यहाँ का गड़बड़ हो रहा है, हम चाहेंगे कैसे भी गावा के आप निकल चलिए। मुखिया जी द्वारा फिर बोला गया कि नहीं आपको आना पड़ेगा। बिक्कू जी आए, मेरा हाथ पकड़ के मंच पे ले गए, मैंने गाना स्टार्ट किया। एंड देन गाते गाते हम लोग 1 घंटा गए, फिर मैं बैठ गई। उसके बाद फिर मुखिया जी माइक लिए और चिल्लाना शुरू किया कि अनुपमा जी, वो क्लिप भी वायरल है बहुत ज़्यादा, अरे अजीब कलाकार हैं जी आप, आपको बोले, आपको बुलाएं, आपको पैसा दे के बुलाएं, आपको गाना पड़ेगा, इस तरीके से। और इतने अजीब तरीके से उनका रूड बिहेव पहले तो उनका, क्योंकि एक मंच पे वो चढ़े, मुझे बड़े ऐसे करके मुझे देख रहे हैं, वो मंच पे चढ़ रहे हैं, वो भी वीडियो है मेरे पास। मैं जैसे ही मंच से नीचे उतरी, मैं अपनी गाड़ी के पास जा ही रही थी, मेरे भाई ने भी गाड़ी ही खोला कि मेरे भाई को
मुखिया द्वारा पूरी पब्लिक को बुला लिया गया, गांव वालों को, और उसमें कुछ कमेटी के लोग, ज्यादा कमेटी के ही लोग थे उसमें। बुलाने के बाद पहले मेरे भाई पे हमला किया गया, उसको मारा गया, पहले उसका चेन पहना था उसने, उससे खींच लिया गया। उसके बाद देन सडन जब मैं आई, मैंने कहा कोई इसको नहीं छुएगा, मुखिया जी द्वारा मेरे ऊपर वार किया गया, मेरे ऊपर हाथ उठाया गया। और उसके बाद पीछे से बिक्कू जी आते हैं बचाव के लिए, उनको भी मारा गया, अमित आशिक जी को भी मारा गया। ये कहा गया कि ये नहीं जाएगी, सुबह 6 बजे तक इसको गंवाएंगे, ये करेंगे। फिर जब कैसे कैसे करके मैं जैसे गाड़ी में बैठने वाली थी, देन मुखिया द्वारा मेरा कपड़ा पकड़ के खींच दिया गया। और इसी टाइप की मैंने कुर्ती पहन रखी थी, इस टाइप की नहीं थी, ये चुन्नट थी पूरा, वो चुन्नट वो पूरा कपड़ा खुल गया, फट के पूरा वो हो गया। मैं लगी चिल्ला चिल्ला के रोने। उस समय का जो सीन था ना, मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं बस जिंदा बच के चली आऊं। मैं जैसे जैसे गाड़ी में बैठी, जैसे मैं बैठी उस शीशे के उस पार से आके मेरे भाई को गन दिखा के मुखिया बोलने लगा कि चिन्ह ही ना है। मतलब उन्होंने अपनी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। मैं इनमें सारे जाति के लोगों को नहीं बोलती, उन्होंने भूमिहार शब्द का यूज किया। मैं सारे जाति के लोगों को नहीं बोलती, क्योंकि 90% कार्यक्रम मेरे भूमिहार में होते हैं, तो सभी बहुत अच्छे हैं। लेकिन उस एक मुखिया के द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया मेरे लिए कि चिन्ह ही ना, मैं इस जाति से हूँ, और यही मार के यही गाड़ देंगे ना, किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए इस करे ना ओकरा उतार, मतलब मुझे। कैसे कैसे करके मैं वहां से निकली, और मुखिया जी द्वारा माँ की गाली देना, बहन की गाली देना, मुखिया जी खुद खड़े होके कर रहे थे ये। अब वो खुद खड़े होके वो जब करेंगे, अच्छा जिस क्षेत्र का मुखिया ही वैसा हो, तो वहाँ की पब्लिक क्या करेगी। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने तमाम आपत्तिजनक शब्द बोले, लेकिन अभी भी आप मुखिया जी कहकर बोल रही हैं। जी, मैं अपने संस्कार कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद अगले दिन मुखिया जी द्वारा कहा जाता कि ये सब कुछ नहीं होगा, ये बस नचनिया उचनिया की कोई वैल्यू है, ये लोग का कोई वैल्यू है, अनुपमा कुछ कर लेती, कि बिकुआ कर लेती, कि अमित आशिक कर लेती। और उसके बाद मुखिया जी द्वारा अमित आशिक के घर पे फ़ोन किया जाता है, जो कि रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको भेज दूंगी, सुना भी दूंगी। उन्होंने बोला है कि वारसलीगंज में अनुपमा के रहे के है कि अमित के रहे के है। जो अमित आशिक थे वो मेरे साथ जाकर के FIR दर्ज करवाए थे, जो कि एक कलाकार है। मुखिया के द्वारा उनको भी धमकी दी गई जान से मारने की, सारी चीज़ों की। आपने कहा कि आप वहाँ पे कितने बजे आपकी एंट्री होती है? 10:30। 10:30 बजे। जी। तो क्या बिहार में पुलिस इस बात की अनुमति देती है आयोजन करने वालों को कि आप रात के 2:30 बजे तक, 3 बजे तक लाउड स्पीकर बजा के आप गाने बजाएं, चलाएं, प्रोग्राम करें? सर वो एक गांव है, वो गांव का क्षेत्र था, मतलब एक गांव में हो रहा था। गांव के जैसे होता है ना, बड़ा सा खेत टाइप का होता है, वहाँ पे हो रहा था कार्यक्रम। और इतनी फिर भी आप जैसे कलाकार आ रही हैं, बड़ी संख्या में भीड़ आएगी, तो भाई अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना पुलिस से। उन्होंने प्रशासन से अनुमति ली थी तो कार्यक्रम। 2:30 बजे तक की अनुमति मिली थी? जी, बोला गया मेरे से कि 6 बजे तक का परमिशन है, ये मुझसे बोला गया था। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि बिहार में कई जगह हम लोग कार्यक्रम किए हैं, 3 बजे तक हार्डली कार्यक्रम होता है। अगर प्रशासन की अनुमति ली जाए, सर 1 घंटा और चलने दीजिए, जैसे नॉर्मल तरीके से कार्यक्रम चल रहा हो, भगदड़ ना हो रहा हो, भक्ति में कार्यक्रम हो रहा हो, तो प्रशासन वहाँ बैठी रहती है और परमिशन दे देती है कि ठीक है आप 1 घंटा और भक्ति जागरण का कार्यक्रम कर लीजिए। मैंने आपके कुछ और वीडियोज कल देखे, जब आपका नाम सर्च करता है यूट्यूब पे, तो कुछ और वीडियोज मुझे उसमें देखे जिसमें कि आपके साथ बदतमीजी की गई। कोई आके मंच पर सिगरेट पी रहा है, कोई आके मंच पर पैसा बांट रहा है। तो मतलब कुल मिला के आपके साथ ऐसी घटनाएं, इससे मिलती जुलती घटनाएं पहले हुई हैं। तो क्या आप इस बात से अवेयर नहीं थी कि मैं किसी गांव में जा रही हूं और रात के 10:30 11 बज रहे हैं, तो इस तरीके की घटना हो सकती है? सर ये मेरे साथ ही नहीं होता है, ये भोजपुरी की हर उस कलाकार के साथ होता है जो सुपरस्टार है। बस यही है कि किसी का छुप जाता है सर, किसी का छप जाता है। मेरा क्या है कि वो जो नोट वाला आप जो बात बता रहे हैं सर, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि वो कार्यक्रम मेरा नौबतपुर के आसपास हो रहा था, बिहार, पटना में आसपास में नौबतपुर सर। और वहाँ मैं गाना गा रही थी, मैं अपना गाना आराम से गा रही थी। वहाँ से पीछे से एक शराब पीता हुआ आदमी आया और उसने सिगरेट पी करके नोट मैं गा रही थी तो मेरे मुंह पे धराने की कोशिश की। मुझे गुस्सा तो सर बहुत तेज़ आया, क्योंकि मैं रिएक्ट तुरंत कर देती हूँ। लेकिन मैंने वहाँ पे अपने आप को रोका और मैंने सबको बोला कि रुको, मेरे भैया हैं, अपनी बहन को आशीर्वाद दे रहे हैं, लाइए भैया मुझे इनाम दीजिए। तो ये आए दिन सर घटना होती रहती है। सर आपको क्या लगता है कि अनुपमा यादव ही ऐसी है जिसके साथ आज बिहार में ऐसा हुआ है? अनुपमा यादव ने आवाज उठाई है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि अरे यार इसके साथ हुआ है, लोगों को ये लग रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि आवाज उठाने में आपने काफी देरी कर दी? ये आवाज पहले उठ जानी चाहिए थी सर। ये जब अनुपमा यादव पे जब हमला हुआ, तब अनुपमा यादव को ये बात समझ में आई कि भाई हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। सर आपने पहले कभी आवाज किसी के लिए क्यों नहीं उठाई? बट सर लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली कि नहीं अनुपमा बहुत बेइज्जती होगा, तुम्हें कार्यक्रम मिलना कम हो जाएगा, लोग तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। तो सर मैं भी अभी नई थी तो मैंने भी उस पर ज्यादा आवाज नहीं उठाया सर। सम्मान बड़ी चीज है कि कार्यक्रम मिलना बड़ी चीज है? सर सम्मान बड़ी चीज है सर। आपको इस बात का भी बुरा लगा कि आपके साथ जब ये घटना हुई
तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहा, कोई नहीं बड़ा सर, स्टार आपके साथ आपके कोई लिए आवाज सर, नहीं कोई उठाया? नहीं, कोई नहीं सर। ये लोग सिर्फ अपने मैटर पे सर खड़े होते हैं। इनकी बहन बेटी पे आता है सर तो पूरा मीडिया हिला देते हैं, लेकिन आपके कलाकार में किसी बहन बेटी पे आता है सर, ये लोग साइलेंट हो जाते हैं। सर भोजपुरी में एकता ही तो नहीं है सर। एकता रहती तो इतना जो लोग बोल कर चले जाते सर कभी नहीं होता। भोजपुरी में एकता नहीं है सर। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज इस मंच पे आप उस एकता का परिचय देंगी जो आपके साथ हुआ। कई भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाएं हीरोइंस हैं जो ये बात का दावा करती हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। अभी काजल राघवानी जी के साथ गलत हुआ है। काजल राघवानी ने आरोप लगाया कि खेसारी लाल यादव ने उनके साथ गलत किया। वो अपनी पत्नी को लेकर जो है खेसारी लाल यादव ने कुछ ऐसे दावे किए जो आपत्तिजनक है। सर देखिए, ये उनका पर्सनल मैटर था और ये तब की बात है जब वो लोग साथ रहते थे। तो सर इसके बीच में हम ना ही कुछ बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। काजल राघवानी जी उम्मीद तो करती ही होंगी ना कि आप उनके साथ खड़ी हाँ, होंगी? मैं तो बिल्कुल उनके साथ खड़ी हूँ। मैं क्या, उनके साथ भोजपुरी की हर वो कलाकार खड़ी है कि जो इन सब चीज़ों से रूबरू हो रही है। सर सबसे पहले तो मैं इन सब चीज़ों को झेलती आ रही हूँ। मंच के दौरान बहुत सारी चीज़ें मैंने झेला है, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि लोगों के साथ गलत होता है और काजल दीदी के साथ वाकई में गलत हुआ है। पवन सिंह को लेकर भी आरोप लग रहे हैं। पवन सिंह के साथ आपने खूब सारे मंच साझा किए हैं, आपके वीडियोज भी उनके साथ हैं, आपने एल्बम में काम किए हैं। जी। तो पवन सिंह पे भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने अक्षरा के साथ गलत किया, उन्हें धोखे में रखा, प्यार मोहब्बत किया, फिर बाद में किन्हीं कारणों से छोड़ दिया। सर आप ये बताइए ना कि दोनों पक्षों की बात रखी जाती है ना। पवन जी भी तो उस वक्त अक्षरा भी बहुत अकेली थी, उनको भी किसी का साथ नहीं मिला था। किसी का साथ नहीं मिला था सर। आज मैं देखिए सर, पहले मुझे भले आपको तो लगता साथ हो देना चाहिए था, आप इस चीज को समझ रही सर, हैं, मैं या फिर उस टाइम देर से आपकी आंख खोली? सर मैं उस टाइम उनसे इतना ज्यादा घुली मिली नहीं थी सर। अब खड़ी होंगी मुझे आप कोई अक्षरा के जानता लिए? ही बिल्कुल खड़ी होंगी सर, जहाँ पे गलत देखूंगी। क्योंकि सर मुझे लगता है कि हर उस लड़की को जरूरत है एक लड़की का जो समाज में इन सब चीजों को झेल रही है और इन सब चीजों को बर्दाश्त कर रही है। सर मैं हर उस लड़की के साथ खड़ी हूँ और मैं पवन सिंह के खिलाफ जाना पड़े तो भी जाएंगी आप? सर खिलाफ की जहाँ तक बात रही सर, उनकी इज्जत हमेशा इस दिल में है और इस जीवन में मैं उनकी हमेशा इज्जत करूंगी। लेकिन जहाँ गलत है वहाँ सर गलत है। अभी तो या तो आप किसी उसके प्रति अपने मन में इज्जत रख सकती हैं, या फिर आप जो है सो उस व्यक्ति से कह सकती हैं कि तुमने गलत किया, ये बिल्कुल ठीक मैं नहीं कहने है, की मैं हिम्मत बर्दाश्त रखती नहीं हूँ। करूंगी। बिल्कुल मैं कहने की हिम्मत रखती हूँ कि सर आप यहाँ पे गलत हैं और आपने ये गलती करी। सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपने जो ये हम कहने की हिम्मत उस दिन क्यों नहीं जुटाई जब मैं आपका पुराना वीडियोस देख रहा था? आप और पवन सिंह मंच पर थे, पवन सिंह आपको लेकर कहते हैं कि अनुपमा आज मैं आपको उस नज़र से देख रहा हूं जिस नज़र से मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर वो आप मंच गाय की तरह हैं, आप सर- दुधारू भैंस, देसी भैंस की तरफ है। सर वो आपको लगा कि ये गलत है? सर वो मंच की बातें थी और मंच पे बात अलाउड होती है? सर मंच की बातें थी। मंच पे हम लोग हंसी मजाक में कई लोगों को हम लोग पतरुआ कह देते हैं, मोटका कह देते हैं और कई लोगों को हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो मंच पे सर एंटरटेनमेंट होता है। और जहाँ तक बात रही सर देसीला गाय, देसीला भैंस, ये मेरे लिए नहीं यूज हुआ था। ये वो यूज हुआ था कि तुम देसी लड़की हो, ठीक है सर। तो उन्होंने तुलना की थी सर, तुम देसी लड़की हो, तुम देसी इसका अंदाज क्या में मतलब गाती होता हो। है? आज मैं आपको उस नज़र से देख रहा हूँ जिस नज़र से मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने बोला था कि आज तुम बड़ी, वो उन्होंने मेरे कान में भी बोला था कि आज तू सुंदर लगता है ना। हम बोले सर अब क्या किया जाए। देखिए सर उनकी ना नटखटपन वाली आदत है। अब वो मंच पे सर मेरे ही साथ नहीं, वो सभी के साथ ऐसा करते हैं। तो आपको आपत्तिजनक नहीं लगा? नहीं सर, क्योंकि मंच हम लोग हमेशा साझा करते हैं साथ में और एक मंच के नीचे की हमारी जिंदगी क्या है वो अलग है सर। मंच पे हम लोग हमेशा मंच साझा करते हैं। छोटी छोटी चीजें सर अब अगर माइंड करने लगेंगे तो फिर कैसे काम ये चलेगा। छोटी चीज तो नहीं है ना सर उन्होंने कि आप किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, आप किसी के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि आप ये लग रही हैं, सर, आप वो वहाँ लग रही पे हैं। आप गा रही हैं, आपकी आवाज़ की तारीफ होनी चाहिए। कोई आके आपसे कहे कि आप तो ऐसी लग रही हैं, आप तो वैसी लग रही हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। नहीं सर ये ठीक नहीं है। बट पवन जी क्या है ना सर, थोड़े चुलबुले टाइप के हैं। वो मंच पे वो कान में भी कभी कभी हम लोग अगर मैं कहूँ कि मैं चुलबुला हूँ और यहाँ पे कुछ आपत्तिजनक बातें कह दूँ तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? सर जहाँ तक बात रही कि आप सुंदर लग रही हैं या आप अच्छी लग रही हैं सर, तो ये तो एक तारीफ के शब्द में भी लिया जा सकता है। तारीफ में कह रहा कि ठीक है, आप ब्यूटीफुल लग रही हैं, आप गुलाब के फूल की तरह दिख रही हैं। आप ये कहें कि इससे कि आप दुधारू गाय लग रही हैं, देसी भैंस लग रही हैं सर ये आप, अच्छा बताइए, आप क्या किसी भी लड़की को उसकी तारीफ ये शब्द से करना चाहेंगी? सर यार आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बड़ा निमन लगातार एकदम देसी भैंस लेकर, आप कहेंगे किसी को? कभी नहीं सर। और ये जो दुधारू आप गाय है कहेंगे सर, देसी गाय ये तो मैंने किसी को? नहीं सुना सर कि इन्होंने दुधारू गाय कहीं बोला है। सर उन्होंने ये बोला है कि तुम देसी भैंस लग रही हो, जगह दूध पी के आदमी पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसे वर्ड वो का ऐसी इस्तेमाल किया है। आपत्तिजनक चीजें मंच पे बोलते रहते हैं, उनका मुंह ही है सर। अब वो बैक स्टेज जा करके वो चीजें कहते हैं कि अरे यार हम देखा ना आनंद फानन में पता नहीं क्या क्या बोल गए। नहीं सर, अब उनसे कुछ कहा भी नहीं जाता, क्या उनसे बोला जाए।
उनके डर प्रति लगता है कि इतने बड़े सिंगर हैं, उनसे बोल दिया जाए तो हो सकता है कि हमारे सर, करियर ऐसा पर नहीं असर है। पड़े। ऐसा नहीं है सर, अभी मैं उनके साथ थोड़ी हूँ सर, अभी तो मैं दूर ही हूँ उनसे पूरा, तो ऐसा नहीं है सर। बस ये है कि बाद में उनको जैसे अफसोस करने लगते हैं वो एक, फिर उसके बाद उन्होंने खुद बोला था कि आज हम अनुपमा के देसीला गाए, अगर मैंने ऑप्शन में दिया कि ये देसी लड़की है, देसी काम करती, एक और इवेंट था उसके बाद उनका, उन्होंने कहा कि हम तो साढ़े लिखा बनी, अब बताओ हम तो साढ़े बनी। अगर कहा जाए, अगर मैंने इसको देसी बोली दिया कि लड़की देसी है और इसको इतना टॉर्चर लोग कर रहा है, तो हम तो साढ़े लिखा बनी, अब बताओ लड़का इतना साढ़े लिखा ना रहो। तो आप खुद तो कहिए ना, वो खुद को, आप खुद को जो कहना कहिए। आप किसी महिला पे ऊपर कैसे आप टिप्पणी कर सकते हैं? उस मंच के बाद से उन्होंने बोलना एकदम छोड़ दिया था, जब लोगों को अभी मैं आपसे कहीं बात करूं तो कहीं ना अभी भी आप इन्फ्लुएंस दिख रही हैं पवन सिंह के प्रति। हाँ ठीक है, बोल दिया, चुलबुले हैं, बुला जाता है, मंच के नीचे माफी मांग लेते सर, मैंने हैं, तो दूसरे बोला, मंच पर बात को बदल सर देते हैं। मैंने तो उनको बोला कि उनकी गलती थी वहां पर, जब वो अगर मंच से- अगर कोई गलत है तो खुलकर विरोध कीजिए, चाहे आपके मन में कितनी भी इज्जत क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा स्टार क्यों ना हो। सर शायद हमारे विरोध करने की वजह से ही सर आज ये नौबत है कि हम और पवन सिंह जी अभी साथ में काम नहीं कर रहे हैं। खुल के विरोध करने की ही वजह है कि अभी हम लोग साथ काम नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही पवन जी की, तो उस दिन भी मैंने सर को बोला कि सर आप बात बात में ना बहुत चीज़ें बोल दी हैं। सर बोले देखिएगा ये मुद्दा ज़रूर उठाएंगे। अच्छा, वो जो उन्होंने बोला था सर, वो देसी वाले आप बात पे बोल रहे हैं। मैं और भी बातें कर रहा हूँ। पवन सिंह के साथ एक और कलाकार है, मैं तो बहुत देखता नहीं उन लोगों का। हाँ। आज मैं आपका इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो इसके लिए कल मैंने वीडियोस देखे आपके कि देखूँ तो जरा ये हो क्या रहा है मंचों पे। तो मेरे सामने ऐसे वीडियोज आए कि मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए जीवन में, ये मंच वाले वीडियो तो मैं देखूंगा ही देखूंगा। एक कलाकार है, उनके साथ पता नहीं तबला बजाते हैं, छोटे बाबा कहलाते हैं, हाँ। लाल बाल है, उनके वीडियोस देखे मैंने आपके साथ। अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इनके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए? सर अभी तो उठाना शुरू किया है आवाज। पहले क्यों नहीं उठाया आप? सर पहले इंसान को ना अंदर से डर रहता है सर, जब स्टार्टिंग होती है ना किसी कलाकार की, तो सर अंदर से डर होता है कि ऐसा ना हो कोई कुछ बोल दे। ये एक जिन कलाकार का आपने नाम लिया, क्या नाम बताया इनका? शिव कुमार विक्कू। शिव कुमार विक्कू जी। तो मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, मैंने वीडियोस देखे। तो ऐसा कहा जाता है कि वो आपके एक्स बॉयफ्रेंड है, अब आपके बीच कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं। फिर भी जब भी आप वो मंच पर आते हैं, भले ही आपने मना कर दिया कि आप ड्यूएट नहीं गाएंगे उनके साथ, मंच पर जब वो आते हैं, हाथ में माइक लेते हैं, आपकी तरफ देखकर गाने गाते हैं, हाथ पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। जो आदमी आपके जीवन से जा चुका है, जो आदमी जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, जिसका आपके जीवन में अब कोई उसका रहना मतलब कोई वास्ता नहीं है, वो आदमी आपके साथ आके आपका मंच पे हाथ पकड़ता, आपके देख के गाने गाता है, एक तरीके से कमेंट करता है, ये चीज़ें क्या बर्दाश्त करने लायक है? सर इसीलिए तो डुएट गाने से मैं हमेशा मना करती हूँ, क्योंकि मेरा जो रिश्ता था सर, सच में सर टच वुड मैं बहुत मानती थी उसको। और जहाँ तक बात रही सर कि वो जब भी मेरे सामने आता था, मैं उसको मैं रोक ही नहीं पाती थी सर। एग्जैक्टली ये बात ये करती थी, बट मैं हमेशा ही कोशिश करती थी कि सर वो मेरे सामने ना आए। इसलिए भी मैंने सर इस बार मना किया था कि मैं उसके साथ नहीं गाऊंगी, क्योंकि शायद सर मेरी तरफ से उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान था और बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ें थी कि जो मैं वो सामने रहता सर मैं उसको बोल नहीं पाती हूँ। बट सर हमारी चीज़ों में सर गलत कौन था ये मैं नहीं जानती, बट ये बात सही है कि मैं उसको बहुत मानती थी सर। इसीलिए मैं उसके साथ शोज नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उसको पलट के सर जवाब नहीं दे पाती सर। मैं अक्षरा सिंह और पवन सिंह नहीं बन पाती सर मैं, कि आप उसको गाली दीजिए या आप उसको गाली दीजिए। मैं उसको कभी सर गाली नहीं दे पाती। हमारे बीच का पता नहीं वो क्या रिश्ता है, मैं नहीं जानती, पर इसीलिए सर मैं मना करती थी कि आपको लगता है कि आपने मोहब्बत में बड़ी गलती कर दी, गलत इंसान आपने चुन लिया? शायद सर, लेकिन मैंने सर अपनी तरफ से 100% दिया था हमेशा कि हम लोग साथ में कार्यक्रम करते थे और अटैचमेंट थी, क्योंकि अटैचमेंट पहले उन्हीं की तरफ से थी, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था सर। और ये अटैचमेंट बढ़ते बढ़ते सर बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं बर्दाश्त करने लगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। पर सर इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि आज भी वो इंसान मेरे सामने आ जाए ना सर, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती और मैं उसको मना नहीं कर पाती। वो मंच पे भी उस दिन मुखिया वाले मंच पे भी सर उसने मेरा जब हाथ पकड़ा तो सर मैं 1 सेकंड के लिए मैं बैठी रह गई, उसके बाद फिर मुझे उठना ही पड़ा। मैं उसको सर कभी कुछ बोल नहीं पाती सर। तो फिर आप तो ऐसे लोग की हिम्मत बढ़ा रही है ना सर। मैं आप उनको हिम्मत कि तुम मेरा दिल तोड़ो, तुम मेरे साथ कुछ भी करो, और फिर जब तुम मेरे सामने आते हो तो मैं चुप रह जाती हूँ, इसी से तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। सर उसने भी मना किया था मेरे साथ डुएट गाने के लिए सर, वो भी स्टेटमेंट है उसके पास, उसने भी मुझसे मना, उसने भी कमेटी के लोगों को मना किया था कि मैं भी साथ में नहीं गाऊंगा। मैंने वो वीडियो देखा जिसमें वो आदमी ये कह रहा है, आप पे आरोप लगा रहा है कि आपका पवन सिंह के साथ चक्कर है,
जो आदमी आपसे प्रेम करता है वो आदमी अपनी प्रेमिका पर ऐसे लांछन, ऐसे आरोप कैसे लगा सकता है, और आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? सर प्यार में इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त करता है सर। आई थिंक आपको भी कभी ना कभी प्यार हुआ होगा तो आपने भी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की होंगी। पवन सिंह की गर्लफ्रेंड बनना, पवन जी की वाइफ बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ ठीक है, पवन सिंह जी मुझे मानते हैं तो तुम सामने बैठ के बात करो ना। पवन जी भी सामने रहे, तुम भी सामने रहो, मैं भी सामने रहूँ, सामने बैठ के बातें करो। कभी भी पवन जी ने उससे ये नहीं बोला है कि बिक्कू या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या उन्होंने हमेशा कहा ये बेटा है मेरा, इसको मैं बेटा मानता हूँ, ये लड़का है। इसको जब भी मैं मंच पे देखता हूँ मैं हमेशा सोचता हूँ कि नहीं, बिल्कुल बिंदास आवाज में गाती है और अच्छा गाती है, टैलेंटेड है, इसलिए इसको मानता हूँ। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी का हाथ पकड़ के आप स्टार बना दीजिएगा अगर उसके अंदर कोई टैलेंट ना हो तो बहुत सारी चीजें, पर उसके कान भरने की कोशिश, लोगों की कोशिश, इसमें कई सारे कलाकार भी सर शामिल थे जो हम लोग की दूरी शुरू से कराना चाहते थे और जो कि जिन्होंने हम लोग को दूर कर भी दिया। और सर मैं जिंदगी में मैं कभी उसको मैं पलट के जवाब नहीं दे पाती हूँ सर। तो अच्छा हुआ ना कि वो आदमी दूर हो गया जो आपके ऊपर ऐसे आरोप लगा। ऐसी मोहब्बत किस काम की? सर अच्छा भी हुआ और शायद महादेव जी को यही मंजूर था कि मैं उससे दूर हो जाऊं। तो मुझे तो लगता है ऐसे इंसान पर एक आंसू भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आंसू बर्बाद की बात नहीं सर। आज जब आपने वो बात पूछी ना कि इतना होने के बाद भी आप मतलब मंच उसके साथ साझा कर रही है सर, तब मैं आपको बता रही हूँ। मंच पे भी रो रो के बोला था कि तुमसे मेरी शादी हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ वैसे ही खड़ी रहूंगी जैसे मैं आज थी, हमेशा तुम्हारे साथ वैसे ही खड़ी रहूंगी। और सर मैं बहुत तो आप अभी भी उसके साथ खड़ी हैं? सर अब तो कोई बात ही नहीं होता कि मैं उसके साथ खड़ी हूँ, लेकिन हाँ जहाँ उसको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ उसको दिक्कत होगी वहाँ उसके साथ खड़ी हूँ। क्योंकि सर उस कार्यक्रम में वो भी मार खाया है मेरी वजह से, मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो मार खाया उस कार्यक्रम में सर। तो क्या ये मंचों की परंपरा बन गई है क्या कि मंच पे आइए, जो आपके साथ भोजपुरी गायिका हैं उस पर अश्लील कमेंट कीजिए और फिर वाहवाही लूटिए, अपना नाम बढ़ाइए? सर आपने एक दो मंच देखा होगा जिसमें मैंने गोलू राजा को भी जवाब दिया था, उनकी इन्हीं चीज़ों की वजह से। और इसीलिए सर हो सकता है कि वो भी मेरे अगेंस्ट जा जाके बोलते रहते हैं। सर अभी जब मेरे साथ ये घटना हुआ उसके अगले दिन का मैं आपको वीडियो बताऊं, गोलू राजा मंच पे कह रहे हैं कि ढेर पैसा के चक्कर, किसी फीमेल कलाकार को बोल रहे थे कि ढेर पैसा के चक्कर में मत पड़ा, कल पैसे के चक्कर में एक जना पिटाइल बड़ी। मतलब ये कलाकार एक कलाकार के साथ हुआ सर, ये खुद ही मजा ले रहे हैं। और मुझे याद है कि गोलू राजा को भी गोली लगी थी, इसका मतलब कि आप भी पैसे के चक्कर में गोली खाए थे। और गोलू राजा को मैं जब भी वो मेरे मंच पे अभद्र टिप्पणी करते मैं उनको तुरंत जवाब देती हूँ। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा मत करेगा। पर कई सारी चीज़ों में, कई मंच पे, अब गोलू राजा जी का जब नाम मैंने ले ही लिया सर, तो सोना सिंह को भी उन्होंने एक बार बोला था कि सतभत्री टाइप का कुछ बोला था, तो सोना सिंह ने भी उनको जवाब दिया था। तो सर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आवाज़ उठाने की तो बात शुरू से ही मन में थी सर, पर मैं कभी बोल नहीं पाती थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। कई बार बिक्कू ने मुझे रोक रखा एक मंच मैंने देखा, गोलू राजा हैं उस पर, आप भी हैं। अब पता नहीं गोलू राजा से क्या कहते हैं कि आप रो देती हैं, आप रोने लग जाती हैं, फिर अगले ही क्षण जो है वो अपने फिर जो अश्लील कमेंट भद्दे मजाक में सर मेरी गाड़ी शुरू हो जाते हैं। क्या नाम है, गोलू राजा का देख लीजिए, निशा उपाध्याय के साथ बहुत गालियां दी थी उन्होंने निशा उपाध्याय को। तो ये बताइए, ये क्या मतलब, ये मंच के बाहर भी चलता है या फिर सिर्फ मंच पे आते हैं तो ही ये लोग अपने आप को दिखाते हैं? मंच पे जब इन लोग को माइक मिल जाता है ना सर, तो लड़की मतलब होता है कि पैर की जूती, आप लड़की को कुछ भी कह के चले जाइए। कोई निष्ठा करके नाम है? हाँ नेहा सिंह निष्ठा है, उनको देखा मैंने कि मंच पे गोलू राजा और पता नहीं दो तीन लोग मिलके मंच पे एक लड़की को बेइज्जत करते हैं, उसके अभद्र टिप्पणी करते हैं, परेशान कर देते हैं। और मैं जब वो वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि अब शायद नेहा सिंह निष्ठा जवाब देंगी या फिर मंच छोड़ देंगी या फिर चली जाएंगी या फिर पुलिस केस करेंगी। लेकिन फिर कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती हैं, हंसने लग जाती हैं, फिर हाथ मिला लेती है, गाना गाने लग जाती हैं। ये क्या तरीका हो? ये कैसे आप लोग बदलेंगे समाज को? सर मंच पे कोई चीज़ की प्रतिक्रिया करने पे सर लोग लड़कियों को ही गलत समझता है। अब आज मैंने अभी गोलू राजा का नाम लिया ना, कल आपके कमेंट में आएगा गोलू राजा ने ही हमको सुपरस्टार बनाया है। छोड़िए ना समाज को, आप बढ़िया, आप गाने बनाइए, आप फिल्म बनाइए, आपके पास टैलेंट है, लोगों तक पहुंचाइए। ऐसी ऑडियंस में जाना ही क्यों है? सर लोगों को लगता था ना कि लड़कियां अगर मंच पे हम लोग के साथ मंच ना करें उनका काम नहीं चलेगा। सर लोगों को लगता है कि अगर हम लोग पूछना छोड़ दें तो उन लोग को कार्यक्रम नहीं मिलेगा। आपने कभी इन लोगों के लिए आवाज उठाया, नेहा सिंह निष्ठा के लिए या फिर और भी जो कलाकार के साथ मंच पे बुरा होता, आपने कभी कहा कि यार तुम लोग क्यों बर्दाश्त करते हो इतना? हाँ नेहा को मैंने बोला है सर, मैंने हमेशा नेहा को बोला है। नेहा मेरी बहुत ही क्लोज है और बहुत ही अच्छी है, और नेहा मेरे छोटे छोटे फंक्शंस में भी आती है। मैंने उसको बोला तो उसने मुझसे बोला कि उनके एक
मैं नाम नहीं लूंगी सर मंच इस चैनल के, उनके एक लोग हैं जो खुद बोलते हैं कि मैं नेहा तुमको बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुम मुझे छोड़कर गई हो तो मैं तुम्हें कार्यक्रम नहीं करने दूंगा, ये भी टिप्पणियाँ आती हैं। तो उसने मेरे सामने ये सारी बातें रखी थी। मैंने कहा नेहा तो फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाना, कह दीदी जाने दीजिए, ये लोग मेरा करियर खा जाएंगे ये वो। और उस लड़की के मन में मैंने वो डर देखा था। तो मैंने उसको बोला, कह रही दीदी जितना मेरे से हो पाता मैं मंच पे बोल। सर कहीं ना पुरुषों के द्वारा महिलाओं के मन में सर डर पैदा कर दिया जाता है और आप लोग कहीं ना कहीं दब जाती हैं। बिल्कुल दब जाते हैं सर हम लोग। एक नेहा सिंह निष्ठा जो आप अभी बात कर रही हैं जी आप देखिए ना, एग्जाम्पल है आपके पास सोसाइटी में, भले ही कई लोग उनको पसंद करें ना करें, नेहा सिंह राठौर वो भी भोजपुरी गायिका है, जी लेकिन आपने कभी नहीं सुना हो कि कोई किसी ने उन्हें दबाया, कभी किसी ने उनको परेशान किया। अपनी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, उनकी अपनी ऑडियंस है। सरकार से लेकर सरकार के खिलाफ जो विपक्ष में लोग हैं उनके गाने को ट्वीट करते हैं, मुद्दा बनाते हैं, सोशल इश्यूज पे गाना गाती हैं। तो एक ये भी तरीका, एक ये भी तो रास्ता है। सर सबसे बड़ी बात होती है सपोर्ट की, और ये मुद्दा सारी लड़कियों के साथ हुआ है। आप कितनी लड़कियों को देख रहे हैं कि कोई मेरे साथ खड़ा होकर ट्वीट कर रहा है, या मेरे साथ खड़ा होकर कोई पोस्ट किया हो कि इनके साथ गलत हुआ हो या इनके साथ सही है, या कुछ भी चीज़ें हैं। किसी आप लड़कियों को देखा है सर आगे आते हुए? आप आगे आइए। सर मैं तो आगे आ ही गई हूँ, अब वो जो होगा सर देखा जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ और वीडियोस देख रहा था। जी अनुपमा जी, जब आप किसी मंच पर जाती हैं तो आप अपने साथ कुछ डांसर्स भी लेकर जाती हैं। जी तो क्या आप ये मानती हैं कि वहाँ की पब्लिक को अटेंशन पाने के लिए आपकी आवाज़ काफ़ी नहीं है, आप डांसर्स क्यों लेके जाती हैं? सर बैक सपोर्ट के लिए डांसर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मंच बहुत बड़ा होता है और एक कलाकार घूम घूम के कितनी जगह गाएगा। तो बैक सपोर्ट में जब सर डांसर्स रहती है तो चारों तरफ के पब्लिक को कवरेज की रहती हैं कि मतलब इधर भी है इधर भी है। तो सर मैं एक जगह स्टैंड होके तो गा नहीं सकती, मैं भी तो घूम घूम के गाती ही रहती हूँ मंच पे पूरा। बट सर मंच बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से बैकग्राउंड डांसर्स का होना भी ज़रूरी होता है। सर ज़रूरी नहीं कि हर कार्यक्रम में मेरे फीमेल डांसर्स होती हैं। आप ये बात जानती हैं कि फीमेल डांसर्स के साथ मंच पर क्या होता है? जी लोग आते हैं, पैसे देते हैं, अभद्र कमेंट करते हैं, फिर भी अपने मंच पर महिला डांसर्स को लेकर जाना कितना सही है? सर मैं कभी भी महिला डांसर्स को बुक नहीं करती हूँ सर। मैं आप कभी भी नहीं सुन सकते हैं कि अनुपमा अपने साथ महिला डांसर लेके आई हो, महिला परफॉर्मर लेके आई हो, कभी नहीं आप सुन सकते हैं। वहाँ के लोग खुद इन सब चीज़ों को बुक करके रखते हैं कि जैसे गाना ख़त्म होगा हम रिकॉर्डिंग डांस करवाएंगे, या जैसे भी गाना ख़त्म होगा हम लोग अपने तरीके से। सर तो उतनी चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होता है मंच उतरते गाड़ी में बैठते हम चले जाते हैं। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, डांस हो रहा है, सर क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो हम लोग नहीं जानते हैं। मंच के द्वारा अगर गायकी के द्वारा अगर किसी लड़की को मेरे द्वारा अगर अपशब्द बोला जाए सर, तो आप बताइए। मैंने हमेशा उस लड़की आप को, ना बोले, आपकी वजह से तो कोई बोल सकता है। सर मेरी वजह से कोई क्यों बोलेगा उनको? आपके साथ मंच पर हैं वो तो कोई आएगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आपके नहीं साथ कोई सर। आपकी को डांसर है तो आप उसको। जब तक सर मैं मंच पे खड़ी हूँ मेरी को डांसर को कोई कुछ भी नहीं बोलता है। अनुपमा जी, आपको लगता है कि आपने भी कभी कुछ गलतियां हो गई, आपने भी कुछ गलत लोगों के साथ मंच साझा कर लिया, सर बिल्कुल कुछ हो गलत गई चीजों है। को आपने प्रमोट कर दिया जो आगे आपको नहीं करना सर चाहिए? शुरू में ना सर समझ में नहीं आता है, शुरू में अब कोई बच्चा है सर, अभी फील्ड में निकला ही है, अभी गायकी ही कर रहा है सर, तो उसको जो लोग बोलते हैं वो वही काम करता है सर। वही सेम चीजें मेरे साथ है। मैं तो आपके सामने क्या, जैसे आपने कहा कि मजबूरियां होती हैं, आपके सामने क्या मजबूरियां रही कि भाई ऐसे गंदे लोगों के साथ मंच साझा सर मेरी करना? भी स्टार्टिंग थी उस टाइम, मैं 2019 में मैंने मंच की स्टार्टिंग तो बेहतर भी हो सकती है ना। कार्यक्रम के दौरान सर बहुत सारी चीज़ें, शुरू में मैंने कुछ चीज़ें मैंने विरोध भी किया था, बट वो चीज़ें चढ़ी नहीं, क्योंकि इतना मेरा नाम नहीं था, उतनी मैं चर्चा में नहीं थी। कुछ चीज़ें शुरू में मैंने विरोध किया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोग कार्यक्रम में बुलाना छोड़ दिए, कुछ लोग रिस्पांस देना छोड़ दिए कि नहीं ये तो बोल दे रही है मंच पे, तो कुछ बोल दे रही है, नहीं इसको नहीं लेना है। तो सर इस वजह से भी मन में कहीं ना कहीं सर कहीं ना कहीं आप गलतियां पीछे हुई हैं हट सर। गई हैं आप। बिल्कुल सर पीछे हट गई मैं। ये आप मानती हैं? मानती हूँ सर मैं अपनी गलतियाँ बिल्कुल मानती हूँ। आगे फिर क्या करेंगे? सर अब आगे से कभी जीवन में इस सब चीज़ों को बर्दाश्त करना ही नहीं है, क्योंकि सर अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा सर। अगर आप मंच पे जाएंगी, कोई कलाकार आपके साथ बदतमीजी करता है, आप पे अभद्र टिप्पणी करता है, तो क्या आप उसको जवाब देंगी मंच पर? बिल्कुल जवाब दूंगी सर, क्या आप उसके ऊपर FIR करवाएंगी? बिल्कुल करवाऊंगी। एक तो बात मैं- बताइए, हिंदी बॉलीवुड की एक फिल्म है लापता लेडीज, ऑस्कर में गई है। जी साउथ का गाना है नाटो नाटो, ऑस्कर मिल चुका है। क्या हम लोग अभी अहिरान, बबुआन, भूमिहार गाना भूमिहारे के बाजी यही सब गाएंगे? सर आपने गाना गाया बबुआन, आपने गलती की गा के? आपको लगता है कौन सा गाना बबुआन गाया मैंने? कोई बबुआन बबुआन कुछ ऐसा जाति सोचे कोई गाना है आपका? नहीं मैंने ऐसा कुछ सर्च किया तो कोई बबुआन करके आपको एक लिस्ट आई, उसमें देखा कि नहीं, आपने नहीं, वैसे कोई गाना गाया नहीं है।
बबुआन पे मैं क्यों गाऊंगी सर? मुझे गाना होगा तो मैं अहिरान पे गाऊंगी ना। आपने गाया कोई ऐसा गाना अहिरान? मैंने एक गाना गाया है सर कि जिसमें मैंने गाया है कि जा माफ कैनी तू का याद रखबा, अब पाला पड़ल रहे कोनो अहिरानी से। ये गाना मैंने गाया था सर, और वही एक गाना मेरा ऐसा आया था कि जिसमें मैंने सैड सॉन्ग भी था, वो थोड़ा सा रंगदारी टाइप का भी गाना था, जिसमें एक ही वर्ड का यूज़ हुआ था, अहिरानी का। बाकी कोई ऐसे गाने नहीं है। खेसारी लाल यादव का एक पॉडकास्ट देखा मैंने, तो खेसारी लाल यादव उसमें कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर किसी ऐसी इंडस्ट्री में अफेयर होना आम बात है। मेरा भी अफेयर है, अपना खुद का उन्होंने बताया। जी। तो आपको लगता है सही चीज़ है? सर उन्होंने ये भी बोला था कि जो इंसान 1 महीना किसी कलाकार के साथ काम करेगा तो अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट में हो जाती है प्यार अटैचमेंट, ऐसा लगता है? सर 1 महीने में तो अटैचमेंट होना बड़ा मुश्किल है सर। बाकी उनकी हो जाती है, मैं क्या बोलूँ अब। वो खुद अपने मुंह से बोले सर, तो मैं क्या बोलूँ। तो 1 महीने में अटैचमेंट होना सर बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, दिन रात वो लोग काम एक साथ करते हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं तो हो ही जाता अच्छा, है। भोजपुरी में ऐसा भी होता है क्या कि कोई बड़ा कलाकार है, जैसे खेसारी लाल यादव होंगे, पवन सिंह होंगे और भी 2-3 बड़े स्टार्स हैं, उनकी अपनी अपनी हीरोइनें फिक्स होती हैं। डायरेक्टर तय नहीं करते कि इस फिल्म में ये हीरोइन है, कि वो तय करते कि हमारी इस फिल्म में ये हीरोइन होगी। और वो हीरोइन जब किसी और के साथ जाती है, गाना गाती है, फिल्म बनाती है, तो ये बात उस हीरो को हर्ट होती है, फिर वो हीरो उस हीरोइन हाँ के सर, बारे ये में होता है। खूब अंड-बंड बोलता है। सर जब आपके साथ हुआ कभी? सर मैं एक सिंगर होकर के मैंने ये चीज़ें देखी हैं। मैं तो हीरोइन नहीं हूँ सर, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मैंने एक आस्था सिंह है, भोजपुरी की हीरोइन है, जो जिन्होंने सूर्यवंशम मूवी किया था, उन्होंने अपनी चीज़ें बताते हुए ये बात बोली है कि शायद मोहरा पिक्चर से उनको हटा दिया गया था। मोहरा पिक्चर उनको पहले दिया गया था पर बाद में हटा दिया गया था। सर मैं आज आपको बता दूं कि मोहरा पिक्चर में एक कास्ट मैं भी थी। उसमें 3 हीरोइनें थी, जिसमें से एक मैं थी, एक आस्था सिंह थी और एक कहा गया था कि क्वीन शालिनी रहेंगी। पर हम लोगों को भगवान जाने क्यों हटा दिया गया टीम से, तो हमें और आस्था सिंह जी को मोहरा पिक्चर से हटा दिया गया था। कौन था हीरो उसमें? पवन सिंह जी। जी। तो ऐसा होता है? हाँ होता है सर, एकदम होता है। फिक्स होती है हीरोइनें सबकी। पर वही है कि जब हीरोइन किसी दूसरे को स्टार के साथ काम कर देती है सर, तो वहाँ से उसका काम मिलना बंद हो जाता है। खेसारी लाल यादव के साथ आप ज़्यादा काम नहीं करती हैं? नहीं सर, एल्बम आए हैं, 5-7 एल्बम आए हैं मेरे उनके साथ, जो कि वो भी ब्लॉकबस्टर हिट रहा है सर। चाहे वो सैया की रोटी हो, सबसे पहला गाना। अब क्यों नहीं आते हैं आपके साथ? सर उनके लोग गाने ही नहीं देते मुझे। उनके लोग या वो खुद? नहीं, वो तो जब भी मेरे से बात करते हैं वो यही बोलते हैं, कह रहे पगली तुम पागल हो। तुमको जब तुम मुझे इतना मानती हो तो मैं भी तो तुम्हें मानता ही हूँ पागल। ऐसा नहीं है। उनके लोग ही सर, जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार सर जब वो मानते हैं तो फिर उनके लोग सर, वो कान के बड़े कच्चे हैं सर। वो लोग फिर दिखाते थे कि देखिए ना भैया, पवन सिंह की टीम में चल गई, या पवन, यहाँ पे टीम बटी हुई है, खेसारी टीम, पवन टीम, ये 2 टीम बटी हुई है सर। खेसारी टीम वाले पवन सिंह में काम नहीं करेंगे, पवन जी वाले खेसारी टीम में काम नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा है? हाँ एग्जैक्टली। आप किस टीम की हिस्सा रही हैं? सर मैं बीच में पवन सिंह जी की टीम की हिस्सा हो गई थी, क्योंकि सर टीम का हिस्सा बनना कोई बड़ी बात नहीं था सर। खेसारी जी की तरफ से मेरे लिए कोई गाने या कोई ऑफर आते ही नहीं थे। तो सर टीम आपने बदल दी? नहीं, टीम मैंने नहीं बदली सर। टीम मैं सर शुरू से ही, आप उठा के देख लीजिए सर, ले लो पुदीना से लेकर अभी तक पवन जी के ही साथ मैंने हर कार्यक्रम किया है सर, हर गाना किया है। तो जहाँ तक बात रही सर, खेसारी जी की तरफ से कोई गाना मुझे जल्दी दिया ही नहीं जाता था। ना गाना दिया जाता था, ना स्टेज के लिए मेरे को कॉल किया जाता था, ना किसी चीज़ के लिए कॉल किया जाता था। काजल ने जो आरोप लगाए, काजल राघवानी ने खेसारी पर, कि इनके मोबाइल फ़ोन्स में मैंने देखे हैं कि लड़कियों के अश्लील न्यूड फोटोज़, न्यूड वीडियोज़ हैं, वीडियो कॉल पे खेसारी जी उसको फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। खेसारी जैसे आदमी हैं, आपको लगता है? सर मैं उनसे उतनी घुली मिली नहीं हूँ सर, लेकिन अब वो लोग आपस में रिलेशनशिप में थे, जैसा कि उन्होंने बता भी दिया है। रिलेशनशिप में थे सर, तो जाहिर सी बात है उनका फ़ोन तो देखा होता ही होगा सर। देखिए कोई भी सर 100% गलत नहीं होता है, मैं भी बोलती हूँ सर। जाहिर सी बात है, अगर काजल दीदी में अगर 60% गलती हुआ होगा तो 20% गलतियाँ खेसारी लाल यादव जी की भी होंगी। ज़्यादा गलती काजल में ही हो गया? हम एक बात बता रहे हैं सर, मान लीजिए अगर वो लड़की है, बोला जाता है ना लड़कियां ज्यादा गलती करती हैं, एक बात आपको बता रही हूँ, मैं ही हूँ सर। अगर मैं 50% गलती कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि 10% गलती उसके में भी होगी, जाहिर सी बात है। तो सर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि काजल दीदी यहाँ पे गलत है, बिल्कुल वो सही है। क्योंकि सर कोई लड़की सोशल मीडिया पे आकर अगर अपनी बातें बता रही है सर, तो वो गलत नहीं हो सकती कभी भी। सोशल मीडिया पे कोई अपने ही बारे में क्यों बताएगा सर, आप बताइए? अपनी पर्सनल निजी मैटर के बारे में क्यों बताएगा? कि उनके फ़ोन में सर कहीं ना कहीं उस लड़की को बहुत हर्ट हुआ होगा, तो वो आज आकर मीडिया में बैठकर ये सारी बातें कर रही है। कहीं ना कहीं उसको हर्ट हुआ है सर, बहुत ज़्यादा। आप सोचिए कि भोजपुरी की स्थिति ऐसी है कि एक समय अमिताभ बच्चन ने भोजपुरी में काम किया, मिथुन चक्रवर्ती ने काम किया, प्रियंका चोपड़ा ने भोजपुरी फिल्में बनाई, ये तमाम स्टार्स ने भोजपुरी फिल्में बनाई। लेकिन जब एक बार बना ली, अजय देवगन ने बनाई,
लेकिन जब एक बार बना ली वापस यहाँ आए ही नहीं, देखे ही नहीं पीछे मुड़ के, नहीं नहीं भैया अब तो नहीं आना है। जबकि देखिए साउथ में फिल्में बनाते, मराठी में फिल्में बनाते, कन्नड़ में फिल्में बनाते, मलयालम में सब। सर साउथ के सुपरस्टार को तो पूजा की जाती है वहाँ के लोगों द्वारा। हमारे यहाँ के जो स्टार्स हैं वो ढोरी लंगा गा के खुद ही अपनी इज्जत डुबा लेते हैं। क्या मैं बोलूँ सर, देखिए भोजपुरी ऑडियंस सारी गलत नहीं है सर। भोजपुरी मैंने ऐसे कार्यक्रम किए हैं सर कि जो सभ्य गाने सुनना पसंद करती है और ऐसे कलाकारों को मंच से उतार भी देती है। जो जहाँ थोड़ा भी अश्लील गाए सर उनको लोग मंच से उतार देते हैं सर, ऐसे भी मैंने पब्लिक को देखा है। तो जहाँ तक बात रही सर, मैं एक लोगों की वजह से मैं सारी ऑडियंस को मैं गलत नहीं बोल हमको लगता है कि ऑस्कर तक पहुंचते में लग जाएंगे 20-25 बहुत मेहनत लगेगी सर, 50 साल लग जाएंगे, या मिले भी नहीं, ये भी हो सकता है। अभी सोचना बहुत, अभी दिल्ली बहुत दूर है सर लोगों के लिए, अभी बहुत दूर है सर, अभी कुछ नहीं हो सकता भोजपुरी का। सर अब मुझे खुद अब डर लगने लगा है सर बिहार में। अब मुझे सर सीरियसली मैं बताऊं, जब से मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है कि तुम सोशल मीडिया का, क्योंकि सर कोई भी कलाकार मेरे साथ नहीं खड़ा था, कोई भी बड़े लोग मेरे साथ नहीं खड़े थे, मेरे साथ खड़ा था तो सिर्फ मेरा मीडिया, सिर्फ मैंने सिर्फ मीडिया की मदद ली है सर। और एक दो ऐसे भाई मेरे हैं इंडस्ट्री में जो मेरा साथ दे रहे थे, मेरे साथ साए की तरह खड़े थे। और जब मेरे पे SC/ST केस लगा तो उन्होंने मुझे सांत्वना दिया कि अनुपमा तुम अगर गलत नहीं हो तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आपने कहा कि अब एक जो भी चीज़ें हो गई अब एक बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। तो अनुपमा यादव इस मंच पे, चूँकि देखिए हम आप ABP के मंच पर हैं, जी राष्ट्रीय चैनल के मंच पर हैं आप, तो आप यहाँ से आगे के लिए क्या दावा या वादा करना चाहेंगी कि मैं कभी अश्लील नहीं गाऊंगी, मैं ऐसे लोगों के साथ मंच साझा नहीं करूंगी जो अश्लील कमेंट करते हैं, जो करते हैं बर्दाश्त नहीं करूंगी? ये 3-4 पॉइंट्स ज़रा बता दीजिए। सबसे पहली बात तो मैं तो शुरू में ही बोलती आई हूँ कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती चीज़ों को। हाँ एक दो बार कर चुकी हैं लेकिन अब नहीं करेंगे, ऐसा कहिए। एक दो बार मैं वही तो बोलने जा रही थी सर, एक दो बार मैंने चीज़ों को बर्दाश्त किया है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। और जहाँ तक बात रही सर, अब मैंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है सर, तो मेरी आवाज़ कभी बंद नहीं होगी। और मैं जहाँ भी गलत देखूंगी सर, मैं ज़रूर उस चीज़ों के बारे में बोलूँगी, अगर वो मेरे तक बातें आई तो ज़रूर। और मैं अभी भी मैं अश्लील नहीं गाती तो मैं आगे भी मैं कभी अश्लील नहीं गाऊंगी। मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं, जैसे मैं अभी भी मंच पे भोजपुरी में हिंदी भी गाती हूँ, भोजपुरी भी गाती हूँ, और मैं हिंदी सोचती हूँ कि अब ज़्यादा गाऊँ मंच पे। तो मैं सर कोशिश करूँगी कि अब भोजपुरी से हिंदी की तरफ भी बढ़ूँ, क्योंकि सर बहुत भोजपुरी में सर इतना लोग कचरा कर दिया है ना, हर फीमेल आर्टिस्ट के साथ, मेल आर्टिस्ट के साथ। सर आज मेरे साथ हुआ सर, आप देखिएगा। हर गलत का विरोध करेंगे आप, हर गलत चीज का, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे वो काजल के साथ हो, चाहे वो अक्षरा के साथ हो। बिल्कुल करूंगी अनुपमा वहाँ खड़ी रहेंगी। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है, अरे उनका पर्सनल लाइफ है, कह के बच के निकल जाते हैं। कि मैंने काजल दीदी की भी ये टॉपिक देखा था, जब उनके साथ ये चीज़ें हो रही थी तो मैंने सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ बोली। आज एक बार अक्षरा जी के साथ हुआ, फिर काजल दीदी के साथ हुआ, अब मेरे साथ हुआ है, तो आगे अब किसी और का भी नंबर बन। सर आपको क्या लगता है इसमें फीमेल सिंगर्स भी सर मजा लेती हैं बैठ करके, और यही जब उनके ऊपर बीतता है तो फिर त्राहिमाम करती हैं। तो आप उम्मीद करें आप मजा नहीं लेंगे, आप सजा दिलवाएंगे। सर मैंने जीवन में किसी लड़की और किसी का मजा नहीं। भोजपुरी हीरोइन नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, खुदकुशी कर ली उसने, आकांक्षा दुबे। हाँ, बनारस में वाला जो मामला था जी, वो मामला सर लोग तरह तरह के आरोप सर उनके ऊपर लगा रहा है कि क्या हुआ था नहीं हुआ था सर। तो इस मामले की तो पूरी तरीके से कलाकार खुद किसी अपने महिला कलाकार को इज्जत नहीं दिलवाते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया गोलू राजा, उस मंच पे पिछली बार वो भी थे सर, उन्होंने सोना सिंह की अभद्र टिप्पणी की। जब मैंने उनको सुबह में कॉल किया, मैंने कहा भैया आप ये सब क्या कर रहे हैं, ये मंच पे आप क्या बोल रहे हैं कि देखिए पैसा के चक्कर में एक जना पिटाइल बाड़ी, तो मेरे से क्या बोल रहे हैं कि अनुपमा और क्या नाम है वो एगो डांसर पिटाइल बाड़ी। बोले भैया मेरे को बेवकूफ़ समझते हैं आप, अब मैं इंडस्ट्री में नहीं रहती, कौन सी डांसर पिटाइए, नाम बताइए। तो कह रहे ना नाम। बोले भैया देखिए मुझे बोलने से पहले 1000 बार कह रहे ना तू हमारा नाम लिख ले बाड़ू कि गोलू राजा के साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा बिल्कुल मैंने सुना है कि आपके साथ हुआ है। तो गोलू राजा के साथ अगर कभी आपको मंच साझा करने का मौका मिले तो आप करेंगी? सर अब नहीं करूंगी सर, अब नहीं करूंगी। अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बोलती हूँ सर, अब नहीं करूंगी। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलती हूँ सर, नवरात्रि सभी मनाते हैं, देवी माँ को सभी बुलाते हैं, छठ सभी मनाते हैं, सब कहीं ना कहीं माँ पे ही होता है, पर सर अपने ही घर की बहन बेटी की इज्जत लोग करना भूल जाते हैं। तो ऐसे छठ और पर्व मनाने का क्या फ़ायदा, मनाओ ही मत, बोल दो सीधे कि नहीं हम तो लड़कियों की इज्जत करेंगे ही नहीं, हमें क्या ज़रूरत है। सर नवरात्रि में वो विजयदशमी का दिन था जब मेरे साथ ऐसा सुलूक हुआ, और मैं यही चाहूँगी कि आप सभी कलाकार, जितनी भी हमारी महिला कलाकार हैं, आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगी आपके प्रति आवाज़ उठाने कोई नहीं आएगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, मेरे साथ सिर्फ मेरा परिवार है,
मेरे साथ मेरे कुछ अपने भाई हैं, मेरे साथ मेरे कुछ मीडिया के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं कि जो मेरी आवाज़ आज जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बाकी सर दुनिया में मेरे साथ खड़ा होने वाला अभी कोई नहीं है सर, चाहे वो सुपरस्टार ही क्यों ना हो सर। ये लोग इन लोगों पे जब पड़ती है ना सर, तब ये लोग लाइव आते हैं, बोलते हैं। लेकिन आपकी अपनी कलाकार के साथ अगर कुछ हो जाए सर, तो ये लोग, तो हमको लगता है हम लोग के मरने पे सर ये लोग एक फूल चढ़ाने नहीं आएंगे सर। मैं अब तो सर मैं चुप होने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया है कि ये केस उससे कुछ नहीं होगा मुखिया का। मैं मुखिया हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आज अगर सर नहीं हुआ ना, अगर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही, तो सर कल हमारे समाज की किसी भी बहन बेटी के साथ वो कुछ भी करके सर निकल जाएगा। ये प्रशासन शांत के साथ देखती रह जाएगी, ठीक है, सुनती रह जाएगी सर। आपके पास आने में, क्योंकि सर मैं आपके दिल्ली के ऑफिस में बैठी हूँ, मुझे सर शायद दिल्ली आना पड़ा सर अपनी बातों को लेकर के। सर कहीं ना कहीं बातें बहुत गंभीर हैं, तो इसलिए सर मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगी। और मुझे प्रशासन पे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है सर, कि मुझे कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। और जो भी यातनाएं दी गई हैं मेरे भाइयों को, मेरे लोगों को, मेरे जैसे कलाकारों को, सर इसका ज़रूर प्रशासन न्याय करेगी। और आगे से नीतीश कुमार जी की सरकार में सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हम महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं का सम्मान करते हैं। सर आपको इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि आगे चल के किसी भी कार्यक्रम में जो, क्योंकि मैं सर गोरखपुर की रहने वाली हूँ, मैं बिहार में कार्यक्रम करने आई हूँ, तो सर कोई भी मेहमान कलाकार आता है सर, आगे से उसके साथ किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो सर। मंच पे तो गोली भी लगी थी सर निशा उपाध्याय जी को। उम्मीद है कि आप अपनी आवाज़ उठा रही हैं, आपका मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, हालात बदलना होगा। बिल्कुल, मुझे हंगामा वर्तमान हालात पे अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो स्वागत है। मैं एक ही चीज़, मैं छठ का एक गीत सुनाना चाहूँगी, जब आपने छठ का बात कर ही दिया था तो। कि पेन्ही ना बालम जी पियरिया, चली पटना के घाट। अरे पेन्ही ना बालम जी पियरिया, चली आरा के घाट, चली पटना के घाट। और छठ पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामना। माता रानी करे आप सभी के विचार बदले, बेटियों के प्रति सम्मान के रूप में आप बेटियों को देखें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम। बातचीत का समापन कर रहे हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें तो आप बता सकती हैं, नहीं तो फिर कहिए। नहीं, मैं सर बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लोगों के प्रति सर, लोगों की मानसिकता को बदलने की एक मुहिम मैंने छेड़ी है। तो मैं चाहूँगी ये हर वो कलाकार छेड़े जो महिला है या पुरुष भी, अगर उसके साथ शोषण होता तो आप भी इस चीज़ों को ज़रूर छेड़िए। क्योंकि शायद आज ये मेरे साथ हुआ है सर, आज तो मैं बच के निकल गई, कल सर हो सकता है कि बहुत बड़े हादसे का एक रूप ले ले। इसलिए भी सर लोगों का बदलना बहुत ज़रूरी है। तो भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव हमारे साथ थी। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, बड़ी बेबाक बातचीत रही हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.